भारत में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है गौ माता। जिस पशु को मां का दर्जा दिया जाता हो, जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं गौ माता का महत्व हो, उसी गौ माता को मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्लॉटर हाउस में काटा जा रहा है, जहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में सरकारी स्लॉटर हाउस के अंदर गौवध किए जा रहे हैं। और ये वहीं हो रहा है जहां जिस प्रदेश में पिछले 2 दशकों से गौवध या फिर गाय काटना प्रतिबंधित है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सरकारी स्लॉटर हाउस में आखिर गाय क्यों काटी जा रही है और इस पूरे के पूरे काले खेल का मास्टरमाइंड कौन है। दरअसल मामले की शुरुआत 17 दिसंबर 2025 से होती है, जिस समय एक कंटेनर जहांगीराबाद से PHQ होता हुआ निकल रहा था। उस कंटेनर को हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। रोकने के बाद ये आरोप लगाए गए कि इस कंटेनर के अंदर भारी मात्रा में गौ मांस मौजूद है, जिसे अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जैसे ही सूचना पुलिस प्रशासन को लगती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। उस कंटेनर के गेट खोले जाते हैं और जब कंटेनर के अंदर का दृश्य नजर आता है तो सभी की आंखें फटी रह जाती है। जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि इस कंटेनर में गौ मांस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन इस मामले को रफा दफा करती है। उस पूरे के पूरे मांस में से अलग अलग सैंपल लिए जाते हैं और उसकी टेस्ट रिपोर्टिंग के लिए उत्तर प्रदेश भेज दिया जाता है। मामला यहाँ पर शांत हो जाता है। लेकिन आज से लगभग 4 दिन पहले एक टेस्ट रिपोर्ट सामने आती है, जहां पर यह सिद्ध होता है कि जो कंटेनर 17 तारीख की रात को भोपाल की मेन मुख्य सड़कों से होकर गुजर रहा था, उसमें लगभग 26 टन गौ मांस मौजूद था। जिसके बाद मामला बढ़ता है और हिंदू समाज उग्र होता नजर आता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं और आंदोलन प्रदर्शन शुरू किया जाता है। अब हम जानेंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में गौ मांस आया कहां से। दरअसल जहांगीराबाद में एक स्लॉटर हाउस है। वो स्लॉटर हाउस नगर निगम का है, जिसे PPP मॉडल पर संचालित किया जा रहा है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब जगह नगर निगम की है, बिल्डिंग नगर निगम की है और उसे संचालित करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है असलम कुरैशी। पिछले 35 सालों से असलम कुरैशी को पूरा भोपाल असलम चमड़े के नाम से जानता है। आज से लगभग 1 साल पहले पुराने स्लॉटर हाउस, जो कि नगर निगम द्वारा ही संचालित किया जाता था, उसे भी असलम चमड़ा द्वारा संचालित किया जाता था, मेंटेन किया जाता था, मैनेज किया जाता था, जिसको लेकर की पहले भी कई प्रकार की शिकायतें सामने आई हैं। हमने सारी की सारी डिटेल हमारी पुरानी वीडियो में, पुरानी रिपोर्ट में आपको दी है, आप देख सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में नगर निगम भोपाल द्वारा एक हाईटेक स्लॉटर हाउस खोला गया। वो स्लॉटर हाउस जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी पर काम करता था। यहां भी अनुबंध असलम चमड़ा के साथ किया जाता है और इसी हाईटेक स्लॉटर हाउस के अंदर सैकड़ों गायों को काटा गया और उन गायों को मुंबई ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन जब हमने नगर निगम की महापौर से बात करने की कोशिश की, दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी के कई सारे मामले आते हैं नगर निगम से जुड़े हुए, लेकिन महापौर मैडम मालती राय जी हमसे बात करने में कतराती है। जब हमने उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि साहब, हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, हम तो इस स्लॉटर हाउस को PPP मॉडल पर चलाते थे, हमने तो बस जगह दी थी, पैसा असलम चमड़े का था, मैनेजमेंट असलम चमड़े का था और सारी की सारी व्यवस्था असलम चमड़े की थी। अब वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब नगर निगम की महापौर ने इस पूरे मामले से अपने हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, उस नगर निगम के हाईटेक स्लॉटर हाउस में गौ हत्या की गई थी।
इस पूरे मामले के बाद भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का बयान आता है। उनका कहना है कि असलम चमड़ा हो या कोई भी चमड़ा हो, उसकी चमड़ी उतार दी जाएगी अगर इस प्रकार की हरकतें राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की पावन धरती पर गो हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, है और भविष्य में भी रहेगी। अगर ये जघन्य अपराध किसी ने किया तो वो व्यक्ति किसी भी सूरत में बचेगा नहीं। असलम चमड़ा हो या कहीं के चमड़े हों, उनकी चमड़ी उतार दी जाएगी इस अपराध में लिप्त पाए गए तो आधिकारिक तौर पर। ये सवाल नगर निगम से है, ये सवाल किशन सूर्यवंशी जी से है, ये सवाल मालती राय से है और ये सवाल पूरे मध्य प्रदेश शासन से है कि जिस मध्य प्रदेश में गौ हत्या कानूनी तौर पर अपराध है, उसी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की नगर निगम के एक स्लॉटर हाउस जो कि सरकारी पैसों पर चल रहा था, वहां पर गौ हत्या क्यों होती है? क्या असलम चमड़े के काले कारनामों के बारे में पहले किसी को नहीं पता था? कई बार नगर निगम जिला प्रशासन के सामने ये शिकायतें की गई कि ये स्लॉटर हाउस पूरी बस्ती में एक परेशानी का केंद्र बना हुआ है। उस स्लॉटर हाउस की वजह से भोपाल मेट्रो के काम में काफी बाधा आई। उस स्लॉटर हाउस की वजह से वहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगी हराम हो चुकी है। उस स्लॉटर हाउस की वजह से एक पक्की व्यवस्थित सड़क नहीं बन पा रही और इसी स्लॉटर हाउस में सैकड़ों की संख्या में गौवध किया जा रहा था। नगर निगम ये कह देता है कि हम इसे बख्शेंगे नहीं, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ पर ना जाने कितनी गौ माताओं को काटा गया होगा, इसका अंदाजा हम और आप लगा भी नहीं सकते। अब चूंकि इस नगर निगम के स्लॉटर हाउस में जो भी गैर कानूनी कार्य चल रहा था, जिस प्रकार की भी अनियमितताएं हो रही थी, उन सारी की सारे कारनामों में प्रशासनिक अमले की पूरी मिलीभगत है। दरअसल जब किसी भी स्लॉटर हाउस से मांस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दूसरी जगह भेजा जाता है, तो उसमें एक वेरिफिकेशन लगता है। ये वेरिफिकेशन वेटनरी डॉक्टर उस स्लॉटर हाउस में पहुंचकर काउंटिंग करने के बाद जब सारी की सारी चीजें स्पष्ट रहती हैं, सही रहती हैं, तब साइन करके पूरा का पूरा वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद मांस उस स्लॉटर हाउस से बाहर आकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर है जिनका नाम है बेनी प्रसाद गौर। बेनी प्रसाद गौर ने एक रिपोर्ट तैयार की कि 17 तारीख को लगभग 85 15 साल की उम्र के भैंसों को काटा जा रहा है और उनके मांस को मुंबई भेजा जा रहा है। लेकिन जैसे ही उस मांस को हिंदू संगठनों द्वारा पकड़ा जाता है, उस पूरे कंटेनर को पकड़ा जाता है, तो उसमें गौमांस रहता है। इसका मतलब बेनी प्रसाद गौर जो कि वेटनरी डॉक्टर है, वो मौके पर नहीं पहुंचते, बस खाना पूर्ति करने के चलते अपने सर्टिफिकेट पर साइन कर देते हैं। ये सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार 15 और 16 दिसंबर को कंटेनर के माध्यम से लगभग 160 गायों को बैतूल के रास्ते भोपाल लाया गया। अवैध तरीके से नगर निगम द्वारा संचालित शासकीय स्लॉटर हाउस में रखा गया। उसके बाद 17 तारीख की सुबह इन सारी की सारी गौ माताओं की, इन गौवंश का वध किया गया और यही मांस ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से मुंबई भेजा जा रहा था। अब चूंकि देखिए, लगभग 160 की संख्या में गायों को भोपाल लाया जाता है, यहां पर उन्हें काटा जाता है, उस गौवंश के मांस को मुंबई ट्रांसपोर्ट होने भेज दिया जाता है। लेकिन बीच में हिंदू संगठन रोक लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर कई सारी न्यूज रिपोर्ट नजर आएंगी, आर्टिकल्स नजर आएंगे, जहां पर कभी भी अगर इस प्रकार की हरकत नजर आती है तो हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता उस ट्रक को, कंटेनर को रोकते हैं और गौ माता को बचाते हैं या फिर कार्रवाई में मदद करते हैं। लेकिन ये सवाल मध्य प्रदेश पुलिस से है कि आज तक किसी भी अवैध तरीके से गौ माता के ट्रांसपोर्टेशन को, किसी भी कंटेनर को, किसी भी गौमांस के जत्थे को पुलिस द्वारा क्यों नहीं पकड़ा गया? हमेशा अलर्ट हिंदू संगठन ही क्यों रहते हैं? क्या पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जब मध्य प्रदेश में गौ हत्या को लेकर व्यवस्थित कानून बनाया गया है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन शांत और मौन नजर आता है। लेकिन लगातार कार्रवाई की जाती है, या तो मामले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर डाल दिए जाते हैं,
या फिर मामले को पैसे लिए देकर रफा दफा किया जाता है। चूंकि आपकी जानकारी में भी हो कि मध्य प्रदेश शासन साल 2024 और 25 गौ संवर्धन सेवा वर्ष के तौर पर मना चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी गौ हत्या कम होती नजर नहीं आती। ये जिहादी मानसिकता के लोग, ये विकृत मानसिकता के लोग, असामाजिक तत्व और इन्हीं के साथ मिला हुआ है मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन या फिर सरकारी अमला। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।